नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 अमोली हिंदी पाठमाला पाठ नंबर 13 टीटू और रोबोट पाठ के बारे में पढ़ेंगे। और इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर निर्मल दलाल जी। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर निर्मल दलाल जी। ये कहानी है बच्चों टीटू और उसके रोबोट की। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस ने बहुत उन्नति कर ली है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। आप देखोगे कि बड़े बड़े देशों में ज्यादातर काम मशीनों के द्वारा होता है और वहां पर अब रोबोट भी बनने शुरू हो गए हैं जिन्होंने इंसानों की जगह ले ली है। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है कि उन रोबोट में और इंसानों में क्या अंतर है। इंसान संवेदनशील है, यानी कि उसमें इमोशंस होते हैं। मतलब वो प्यार कर सकता है, गुस्सा कर सकता है, किसी के खुशी में खुश हो सकता है, किसी के दुख में दुखी हो सकता है, उसके सुख दुख में वो भागीदार हो सकता है। लेकिन जो रोबोट है, जो एक मशीन है, वो इंसान के सारे काम तो कर सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होते, वो संवेदनशील नहीं होता, क्योंकि वो उसके अंदर दिल नहीं है। और हम इंसानों के अंदर दिल होता है, जो बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। ये कहानी आधारित है टीटू और रोबोट पर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्कूल के रिक्शे ने टीटू को दरवाजे पर छोड़ा। टीटू बैग लेकर दौड़ पड़ा। उसने कमरे में पहुंचते ही पुकारा, माँ, कहाँ हैं आप? हम खाना खा रहे हैं, यहीं आ जाओ। टीटू। अंदर से आवाज आई। मेज पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे। व्यंजन होते हैं खाने की डिशेस। सामने टीवी चल रहा था। माँ पापा के चेहरों पर नई चमक थी। पापा आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे। यह देखो तुम्हारा नया दोस्त ट्रबो। यह कहते हुए पापा ने ट्रंक के ऊपर से चादर हटा दी जिसके ऊपर ट्रबो रखा हुआ था। अब इस कहानी की जो मुख्य किरदार है वो है टीटू। और उसके पापा क्या एक साइंटिस्ट हैं और उन्होंने अपने बेटे के लिए, उसके साथ खेलने के लिए एक रोबोट का निर्माण किया जिसका नाम क्या है, ट्रबो। और जब टीटू स्कूल से घर आया, उसने अपनी मम्मा को आवाज दी कि मम्मा आप कहाँ पर हो? तो माँ ने कहा हम खाना खा रहे हैं, तुम वहीं पर आ जाओ। तो माँ बाप जो है, पेरेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, टीवी चल रहा है, सामने टीवी रखा हुआ है, टीवी देख रहे हैं। और उन्होंने, पापा ने टीटू को बोला, देखो तुम्हारा नया दोस्त ट्रबो, जो कि एक रोबोट है। जानते हो, यह तुम्हारा प्रिय खेल शतरंज भी खेल सकता है, पापा ने बताया। तो टीटू आश्चर्य से रोबोट को देखने लगा। उसने पुकारा, ट्रबो इधर आओ। ट्रबो के सिर पर लगी लाल बत्ती जली बुझी और वह सामने आ खड़ा हुआ। टीटू खुशी से चिल्ला उठा, देखिए माँ, देखिए पापा, ट्रबो मेरा आदेश मान रहा है। टीटू को खुश देखकर माँ बाप को भी बहुत खुशी हुई। टीटू को गर्व था कि उसके पास ट्रबो है। उसने फौरन अपनी टाई उतारकर ट्रबो को दी और कहा, ट्रबो इसे सामने वाली कील पर टांग दो। ट्रबो ने टाई ली, वह मुड़ा और चलने लगा, पर कील उसकी पहुंच से दूर थी। उसने 2-3 बार प्रयास किया पर असफल रहा। टीटू ने समझाया, ट्रबो पहले तुम उस मेज तक जाओ, फिर मेज पर चढ़ो और टाई कील पर टांग दो। जब पापा ने टीटू को रोबोट के बारे में बताया कि तुम्हारा मनपसंद गेम शतरंज भी खेल सकता है, तुम्हारे सारी बात मानेगा, तुम इसे जो भी ऑर्डर दोगे वो उसको फॉलो करेगा। जब टीटू ने कहा कि तुम मेरे पास आओ, तो ट्रबो उसके पास चलकर आया। तो टीटू ने अपने गले से स्कूल की टाई निकाली और उसे कहा, सामने वाले कील पर टांग दो। लेकिन ट्रबो की हाइट क्या थी, छोटी थी, लेकिन उसने कोशिश की,
लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो टीटू ने समझाया कि तुम इस मेज के ऊपर चढ़ जाओ और टील पर टाई टांग दो। अब उसके लिए यह आसान हो गया था। उसने टाई टांग दी। टीटू खुशी से पापा से लिपट गया और चहकता हुआ बोला, थैंक यू पापा। इसी आनंद में कई दिन बीत गए। एक दिन जब टीटू स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में चमचमाती शील्ड तथा प्रमाण पत्र था। प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट। वह अपनी खुशी अपने दोस्त ट्रबो से बांटना चाहता था। उसने झटपट एक सांस में कह डाला, देखो, स्कूल प्रतियोगिता में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। पर यह क्या? ट्रबो भाव शून्य खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि वह कहेगा, वाह दोस्त, तुमने तो कमाल कर दिया। कुछ दिन तक तो टीटू और रोबोट की खूब अच्छी पड़ती रही। टीटू जो भी उसे ऑर्डर करता, रोबोट उसको फॉलो करता और वो इस चीज के लिए बहुत खुश था। जब एक दिन टीटू को स्कूल प्रतियोगिता में एक शील्ड मिली और प्रमाण पत्र मिला तो वह खुशी खुशी घर आया और उसे लगा कि मैं अपनी खुशी ये रोबोट के साथ बांटूंगा। और जब उसने रोबोट को बताया, देखो, मुझे यह शील्ड मिली है और ये प्रमाण पत्र मिला है, इस बात का रोबोट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं किया। वो एक मशीन की तरह खड़ा रहा क्योंकि वो मशीन ही था। लेकिन टीटू उम्मीद कर रहा था कि जो रोबोट है उसकी तारीफ करेगा, उसको बोलेगा, शाबाश, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन रोबोट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो टीटू उदास हो गया। पर उसकी लाल बत्ती जल बुझ रही थी। टीटू ने फिर से कहा, ट्रबो देखो, मुझे यह प्रमाण पत्र मिला है। ऐसा कहकर टीटू ने प्रमाण पत्र उसे पकड़ा दिया। ट्रबो अब भी वैसे ही चुपचाप खड़ा था। टीटू तो उससे बातें करता जा रहा था, पर उसे ये सच्चाई कहाँ पता थी कि यह मशीनी मानव हमारे सारे कार्य तो कर सकता है, लेकिन हर्ष, शोक, रोमांच आदि भाव प्रकट नहीं कर सकता। फिर वह टीटू की सफलता पर कैसे खुश हो सकता था? आज से एक सप्ताह पहले ट्रबो के आने से टीटू जितना खुश था, आज उससे भी अधिक उदास था। उसने माँ से कहा, मुझे यह नहीं चाहिए, मैं अकेला रहूंगा, ये ले जाओ इसे यहाँ से। वह रोए जा रहा था। जब टीटू ने रोबोट को स्कूल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने और प्रमाण पत्र की बात बताई तो रोबोट ने कुछ भी रिएक्शन नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप खड़ा रहा। टीटू ने उसके हाथ में भी पकड़ाया, बट वो मशीनी मानव ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। उसे टीटू को उस बात का नहीं पता था। टीटू तो उससे अपनी सारी बातें कर सकता था, लेकिन जो मशीन है वो कुछ भी जवाब नहीं दे सकता था। वो सिर्फ उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता था, क्योंकि उस मशीनी मानव में, उस रोबोट में कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। वो कोई भी दुख, शोक, हर्ष कुछ भी वो शेयर नहीं कर सकता था, कुछ भी वो व्यक्त नहीं कर सकता था। जब एक हफ्ता पहले टीटू के पापा ने उसे ये रोबोट गिफ्ट किया था तो वह बहुत खुश था, लेकिन वो आज बहुत ज्यादा उदास है, उस दिन से भी ज्यादा जब वो रोबोट के मिलने पर खुश था। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि मुझे ये रोबोट नहीं चाहिए, इसे यहाँ से ले जाओ। टीटू, टीटू बेटा संभालो अपने आप को। माँ प्यार से सहला रही थी, पापा प्यार कर रहे थे, पर ट्रबो उसके आंसुओं को देखकर पिघल नहीं रहा था। उसके लोहे के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। वह कमरे के कोने में वैसा ही खड़ा था, भाव शून्य। माँ टीटू को रोता देख सोच रही थी, क्या हम भी रोबोट हो गए हैं जो इसे रोता देख रहे हैं? उन्होंने टीटू को अपनी बाहों में समेट लिया। टीटू मतलब जो माँ बाप हैं उसकी, वो टीटू को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि तुम चुप हो जाओ, रो मत, लेकिन वो रोए जा रहा था और उसके रोने का उस रोबोट पर, उस मशीनी मानव पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जब माँ को लगा कि उस मशीनी मानव पर, उस लोहे की मशीन पर उसके रोने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो माँ को लगा क्या हम भी रोबोट हो गए हैं? क्या हमारे अंदर भी कोई फीलिंग्स नहीं है कि जो हम अपने बच्चे को इस तरह रोता हुआ देख रहे हैं? और यह सोचते उन्होंने टीटू को अपनी बाहों में समेट लिया। बच्चों, आज
इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, विज्ञान की वजह से इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे जो इंसान है वो मशीनों के वश में ज़्यादा हो गया है। वो इमोशंस की, फैमिली की वैल्यू नहीं करता है, और आज के टाइम में इमोशंस बच्चों में कम रह गए हैं, फैमिलीज में इमोशंस की वैल्यू कम हो गई है। इसलिए हमें अपने आप को मशीनी मानव नहीं बनाना है, बल्कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा टीटू और रोबोट की कहानी के बारे में। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।